संगठन के सभी पदाधिकारियों को और हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय रमन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके माध्यम से एक संगठित रूप में नेतृत्व के साथ खड़े होकर के चुनाव को जीता है। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि जनता ने हमारे पर विश्वास व्यक्त करके जो काम कल्याणकारी जनहितकारी है और क्षेत्र की प्रगति और डेवलपमेंट के जो काम है उसको आगे बढ़ाना, ये हम सबका संकल्प है और उसी के आधार पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हैट्रिक बना रही है। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का मामला, बात सही है। मुझे भी ऐसा लगता था कि जो इस छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है चुनाव हार जाता है, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि इस बार हैट्रिक भी बनाना है और मुझे भी चुनाव जीतना है, ऐसा मुझे विश्वास था। पंचायत मंत्री नेता अब उसका भी मिथ्या टूटेंगे आने वाले समय में। मुंगेली की जनता को मैं पूरे बहुत दिल से बधाई देता हूं, उनको मैं प्रणाम भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि हमारे जैसे सामान्य वर्ग के आदमी को 9 बार उन्होंने चुना और एक ही क्षेत्र से कई लोग 1 बार 2 बार चुनाव में कई लोग लुढ़क गए हैं और कई बार 2-4 बार में लुढ़के हैं। लगातार उनका विश्वास हम अर्जित करते रहे, उन्हें विश्वास दिए, उनको अथाह प्रेम भविष्य ने आपस में भाईचारा संबंध, समरसता और समता रूपी समाज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इससे लेकर उन्होंने ऐसा सोचा होगा, मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह मुझे प्रेम दिया, उस प्रेम को हम बरकरार रखेंगे, ऐसी उनको मैं विश्वास दिला। सरकार मेरी है, आपकी है, लेकिन पहल तो होना चाहिए ना। चावल हंडी में चढ़ी है, निकाल के खाना तो चाहिए ना। मोदी जी का प्रभाव देखते हैं कि आप नहीं देखते? सबका पावर है साहब, मोदी जी का भी पावर है, आपका भी पावर है, डॉक्टर रमन सिंह जी का भी पावर है और दल की ताकत है, संगठन का भी पावर है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है साहब, जीत हार होते रहती है। पर सरकार तीसरी बार है, चेहरे जो बदल जाते हैं। प्राथमिकता क्या रहेगी 5 सालों में, क्या रहेगा? जो नीति कार्यक्रम जनता ने स्वीकार किया है, पसंद किया है, उस नीति कार्यक्रमों में निरंतरता रहे और ज्यादा पारदर्शिता के साथ हम जनता की सेवा करें। निश्चित रूप से पिछले चुनाव के मुकाबले इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत सारे जो जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं, जिसके बदौलत विकास का जो कार्य हुआ है क्षेत्र में, इसके बदौलत क्षेत्र में इस समय लीड भी बढ़ी। जी हाँ, तो तमाम विधायकों ने यहाँ पर जनता का आभार व्यक्त किया है और भाजपा को हैट्रिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जनता को दिया है। इस चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। रायपुर स्टूडियो से यशवंत जैन जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भाजपा से, साथ ही वीरेंद्र पांडे हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं वित्त आयोग से। आप दोनों का स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले यशवंत जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने यहाँ पर हैट्रिक जो है वो हासिल की है। साधना न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। यशवंत जी, आपने जिस तरीके से हैट्रिक यहां पर लगाई है, कहीं ना कहीं जो गतिविधियां थी लास्ट मोमेंट तक ये होता रहा, प्रदेश में जो रुझान आते रहे वो कहीं ना कहीं कभी बढ़त बनाने, कभी यहां देखा जा रहा है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है, कभी कुछ। ऐसे दौर में आखिर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जी प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के विकास कामों पर भरोसा किया और तीसरी बार हमको मौका दिया है जी। और स्वाभाविक तौर पे जब परिणाम आ रहा था तो उपहापोह की स्थिति थी, लेकिन हमको भरोसा था अपने नेतृत्व पर, अपने कार्यों पर, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं पर कि प्रदेश हमको मौका देगा। जी, कांटे की टक्कर रही थी। इस बार लग रहा था कि भाजपा एक बार फिर से यहाँ पर काबिज होगी, हैट्रिक बनाने का मौका मिलेगा, ऐसा लग रहा था। जबकि कांग्रेस जिस समय रुझान आ रहे थे तो बढ़त बना रही थी, कभी भाजपा यहाँ पीछे हट रही थी, कभी ऐसा कुछ देखने को मिला। लास्ट तक जब तक रुझान जब तक आते रहे, जब तक नतीजे आए, तब जाकर ये स्पष्ट हो पाया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने वाली है, काबिज हो चुकी है और यहाँ पर 49 सीटें भाजपा के खेमे पे पहुंची हैं।
लेकिन जो स्थितियां बनी थी, कांटे की टक्कर एक बार को देखने को मिली। ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक पूरा ये चुनाव रहा। ऐसे में लगा एक बार भी कि इस बार ज्यादा कर पाएंगे या इस बार कांग्रेस को मात दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल भरोसा था। डॉक्टर रमन सिंह ने जो विकास का काम किया है जी, और कांग्रेस की जो स्थिति देश और प्रदेश में थी, इस बात का हमको पूरा भरोसा था कि अंततः प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। ये भरोसा हमारा था और उसी के तहत हम चुनाव में मजबूती से रहे और लड़े। इसलिए अंततः जब रिजल्ट आगे पीछे भी हो रहे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता सभी परिस्थितियों के बाद भी आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में बनेगी। जी, वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप अध्यक्ष रह चुके हैं वित्त आयोग के, पूर्व अध्यक्ष हैं आप। आपसे जानना चाहूंगा, भाजपा को एक बार फिर से यहां पर सत्ता पर काबिज होने का एक बार मौका दिया है जनता ने, लेकिन जो स्थितियां देखी गई, जो टक्कर रही दोनों ही दलों के बीच, चाहे वो मुख्य पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन यहां जो इस चुनाव में पूरा घमासान देखने को मिला, क्या लगता है आपको? मुझे एक वाक्य याद आता है जी। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़े जी, उनके सामने जॉर्ज स्टीफन थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े कद का नेता कुल 4000 वोटों से जीता जी। तब उनकी टिप्पणी ये थी कि मैं बाल बाल बचा जी। इस बार छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह बाल बाल बचे हैं, बाल बाल बच करके अपनी जीत को बचाया है जी। ये कोई वैसे हार के लिए एक जुमला चलता है, शर्मनाक हार जी। इस जीत को मैं शर्मनाक जीत कहता हूं जी। ये जो बड़े पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, बड़े विकास की बात कर रहे हैं जी, रमन सिंह जी पिछले 10 साल से लगातार इस बात का उल्लेख करते रहते हैं जी कि हमने सोशल सेक्टर पर, आदिवासियों पर, हरिजनों पर बड़ा खर्च किया है, अपने बजट का 50% उनके लिए खर्च किया है जी। तो आपको इसको उससे तुलना करिए जी कि बस्तर जो पिछली बार इनके साथ पूरी तरीके से साथ था, 12 में से 11 सीट इनके पास थी, ठीक बात। आज वहां पर कुल 4 सीट इनके पास है, जिसमें केवल 3 वो है। अगर पूरे प्रदेश की सीटों का हिसाब लगाया जाए, 29 सीटों में से केवल 9 आदिवासी सीटें भाजपा के पास है, बाकी 20 नहीं है जी। वही बात थी वीरेंद्र जी, वही बात थी जी। वीरेंद्र जी, वही यशवंत जैन जी से मैं जानना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार जो आप कह रहे हैं कि हमने इनके लिए काम किया है, हमने उनके लिए काम किया है, हमने दलितों के लिए काम किया है, हमने आदिवासियों के लिए काम किया है, ये प्रदेश की सत्ता का ये काम है और आपने ये किया और उसका कहीं ना कहीं इस बार नतीजा ये देखने को मिला। जिस तरीके से वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये शर्मनाक जीत है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जीत मिली है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जीत का जो रुझान है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं इस बार सीटें बढ़ी हैं। अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ी हैं। वीरेंद्र पांडे जी, देखिए, इस जीत की अगर तुलना आप मध्य प्रदेश से करेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक समय एक था जी, दोनों का राजनीतिक समीकरण एक जैसा है, परिस्थितियां एक जैसी हैं जी, और ये रमन सिंह की भी ट्रेनिंग वही हुई है मध्य प्रदेश में जी। अगर आप ये देखें तो पिछली बार की तुलना में इस बार जी ये जो दावा करते हैं कि महिलाओं ने हमको बड़ा वोट दे दिया, नौजवानों ने हमको बड़ा वोट दे दिया, पिछली बार से इस बार इनको वोट 10% वोट अधिक मिले हैं, 53.4% वोट इनको मिले हैं और कांग्रेस को मिले हैं 52.44% वोट, मतलब केवल 96,000 वोट इनको अधिक मिले हैं, 0.75% वोट अधिक मिले हैं और इनको सीटें 4-5 ज्यादा मिल गई हैं। ये कोई जीत नहीं कही जाएगी, तो बाई चांस ये जीत गए जी, बाई चांस ये जीत गए हैं। यशवंत जैन जी, आपने कहा कि हमें जीत गए जी। यशवंत जी, आपने कहा कि हमें पूरा भरोसा था, हमें डॉक्टर रमन सिंह की रणनीति पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये शर्मनाक जीत है, ये जीत नहीं है। देखिए, वीरेंद्र पांडे जी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के जनादेश का अपमान
वीरेंद्र पांडे जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने विधायक हमको निर्धारित संख्या से ज्यादा जितवा के दिए और लोकतंत्र की मर्यादा बोलती है कि जिसका विधायक अधिक संख्या में जीत के आएगा उसकी सरकार बनेगी। आंकड़े बता के आप ये जुमला बता रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि दूसरे की प्रसन्नता को स्वीकार नहीं करने का जो स्वभाव किसी किसी का होता है तो किसी सत्य को स्वीकार नहीं करता है। आप ये कह रहे थे कि हाँ हमने ये किया, अरे आंकड़े बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज के साथ में हरिजन समाज की बात आपने की, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। देखिए आंकड़े बाजीगरी नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको बहुमत दिया, हम सरकार में है। क्या ऐसा ही हमारे 49 विधायक जीत गए? क्या हमको ऐसे ही स्वीकारता मिल गई? ये नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक सोच, नकारात्मक जिंदगी जो व्यक्ति जब सोचने लगता है तो उसको दूसरे की प्रसन्नता। छत्तीसगढ़ के जनादेश का अपमान आप कर रहे हो, महिलाओं ने उठ नहीं दिया, हमारी सरकार कैसी बन गई? आज प्रदेश में काम हुआ है, काम और करने की जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मतदाता यह एक वोट की आपके हिसाब से तो कोई एक आध वोट से जीतता है, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे आज हम 45 से 49 की संख्या में आप शर्मनाक कर हार इसको कह रहे हैं, ये आपके मन का फ्रस्ट्रेशन है जो आप कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं, उन लोगों के आपका के लिए अपना मत का पांडे। वीरेंद्र पांडे जी, छत्तीसगढ़ के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस्तीफा दे दें, ये बात शर्मनाक खान। मैंने आपकी बात में बीच में बोला नहीं, बेकार की बात करो नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने तुलनात्मक बात रखी। ये जो कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास कर दिया इसलिए हैट्रिक हो गई, फलाना हो गई, इस बात से इंकार करेंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी लीडरशिप आपकी सुरक्षा चूक के कारण पूरी की पूरी समाप्त हो गई, उस कारण को नुकसान हुआ। पूरे देश भर में जिस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ वातावरण है, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार के कारण पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है, उसके बाद तुम्हारी ये जीत क्या कहती है? ये कहती का बाल बाल बच गए हैं। जीत है तो मध्य प्रदेश की जीत है, जीत है तो राजस्थान की जीत है, जहां पर दिखाई पड़ रहा है कि 2/3 और 3/4 जीत हुई है। यशवंत जैन जी के बारे में कहा जाएगा उन्होंने काम किया है, उनको लोगों ने। यशवंत जी यहाँ बाल बाल बच गए हैं आप। देखिए वीरेंद्र जी कह रहे हैं बाल बाल बच गए हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। वीरेंद्र जी का कहना अपनी जगह होगा। समाज देखिए आप संयम बनाए रखें। आपका विषय था, आपने कहा, वो कह रहे हैं आप, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आक्षेप क्यों करते हो? आप फ्रस्ट्रेशन में है। आज छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा दिए गए निर्णय को शर्मनाक बता रहे हैं। शर्मनाक जीत बता रहा हूँ, निर्णय नहीं बता रहा हूँ। एक ही मतलब है, जीत कोई एक ही मतलब नहीं है। अरे वीरेंद्र जी आप अपनी विद्वता रखें, क्या जीत को शर्मनाक कहना जनादेश का वीरेंद्र जी आप अपनी बात कर लीजिए, आपको बहुत होगा, मैं चुप हो जाता हूँ। यशवंत जी का सवाल वाजिब है, आपको जवाब देना होगा। वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों आप इस जीत को शर्मनाक जीत बता रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आप इस जीत को कबूल करने की जगह, इस जीत को मानने की जगह आप शर्मनाक जीत बता रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा। यशवंत जी का ये मानना है। जीत को मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, सरकार इनकी बनेगी, इससे भी इंकार नहीं है, क्योंकि एक वोट से जीता हुआ भी जीत कहलाती है। लेकिन उस जीत को गर्व करने की बात नहीं है। गर्व करने की अगर जीत की बात है तो मध्य प्रदेश की है, गर्व करने की जीत की बात है तो राजस्थान की है। जी दिल्ली के गर्व मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं जी। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 2.5 गुना है ना, यहाँ पे 2.5 गुना है ना जी। और वहाँ 2/3 बहुमत मिला है जी, और वहां पर 3/4 बहुमत मिला है जी। यहाँ पर क्या मिला है? 4 सीटें कुल। आखिर जीत तो पार्टी कितना होता है 90 का? वीरेंद्र जी आखिर पार्टी जीत तो गई, मुख्यमंत्री को हैट्रिक बनाने का मौका तो मिला। बार जीती, तीसरी बार सरकार बनाई जी, बिल्कुल मिला। उससे कहा इनकार है जी, उससे कहा इनकार। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शर्मनाक जीत है? जीत
इसलिए गर्व करने वाली बात नहीं है जी, ये देकर जीते, गर्व करने वाली बात नहीं है यशवंत जैन जी, मिला करके आपको गर्व करने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के बचे हैं। लोकदान की व्यवस्था बनाने वालों ने ये व्यवस्था बनाई है कि निर्धारित संख्या से एक ज्यादा होगा तो उसका बहुमत माना जाएगा। वीरेंद्र जी आप वीरेंद्र जी अगर आप ये मैं आपने कहानी किस्सा बताया, मैं कहानी बता के मैं भी दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक महिला की सगाई होने वाली थी, अच्छे सुंदर तैयार होकर खड़ी थी और ऐन समय में दूल्हा नहीं आया, पूरी जिंदगी उसकी निकल गई कि किसी दूसरे का घर न बसे। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित थे, उल्लासित थे, अरे जीत को स्वीकार कर लो, आपके नहीं स्वीकार करने से शर्मनाक या खुश कहने से सरकार की परिस्थिति नहीं बदलेगी। प्रदेश ने हमको जनमत दिया है, हमको बहुमत दिया है, हमारे कामों पर भरोसा किया, लोकतंत्र की व्यवस्था का हिस्सा है। आप कैसे उसको शर्मनाक बोल सकते हैं? मैं तो आप ताजुब कर रहा हूं और ताजुब क्या कर रहा हूं छत्तीसगढ़। जी 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 यशवंत जी, आप जो है वीरेंद्र जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये शर्मनाक जीत है, इसकी वजह क्या मानते हैं यशवंत जी? आप क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं वीरेंद्र जी? अब देखिए मैं कहना नहीं चाहता, वीरेंद्र जी मेरी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनको शायद हमारी जीत आपकी पार्टी के होते तो कह देते बच नहीं रही है। यशवंत जनता पार्टी जी अगर आपकी पार्टी के होते, अगर क्या मानते हैं आप, अगर आपकी पार्टी के होते तो वीरेंद्र जी ऐसी बात करते या फिर आप उनको ऐसा जवाब देते? मैं तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने एंकर को भेज दीजिए, अपने स्टिंगर को भेज दीजिए, 1000 लोगों से पूछ दीजिए और कोई कह रहे वो साधना आ चुका है। यशवंत जैन जी पूरे विधानसभा चुनाव में साधना न्यूज हर विधानसभा सीट पर अपनी निगाहें जमाए हुए रहा था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जीत होती है, वो शर्मनाक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग रही है। वीरेंद्र पांडे जी अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो वर्षों गढ़ रहा है और उसमें धीरे धीरे पार्टी धनात्मक और रचनात्मक। यशवंत जी वजह क्या मानते हैं? आखिर वीरेंद्र पांडे जी इस जीत को शर्मनाक जीत क्यों बता रहे हैं? वजह क्या है वो वजह जानना चाहता हूँ। पिछली बार मैं बोलना नहीं चाहता। आप बोल सकते हैं, आप बताइए वजह क्या है? जी की अपनी पीड़ा है, वीरेंद्र जी वर्षों से जीते नहीं है, जीत की खुशी क्या होती है आपको पता नहीं है, जीत का आनंद क्या होता है पता नहीं है। तो हार की जिंदगी में गुमान रखने वाले लोग कभी दूसरे को प्रसन्न नहीं देख सकते। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस अवसर पर यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत शर्मनाक है, ये मात्र इनकी अपने यशवंत जी जो एक यशवंत जी को संतुष्टि दे रहे हैं, यशवंत जी ऐसा हो जाता, यशवंत जी हार जाती। जी यशवंत जी क्या मान लिया जाए कि जो एक कहावत है कि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुखों से दुखी है, ये कहावत या सत्य होती है क्या? बस बिल्कुल सुनील जी आपने ठीक कहा कि मैंने उदाहरण जो शुरू में दिया कि एक सजी सवरी लड़की ऐन समय भाग गया, उसको लगा कि दूसरे की सगाई होनी ही नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी निकाल दी सगाई तोड़वाने। वीरेंद्र पांडे जी वीरेंद्र पांडे जी जीत का मजा क्या होता है, जीत का स्वाद क्या होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। ये कह रहे हैं यशवंत जी कि आखिर इनको हारने की आदत हो गई है, हर बार हारते हैं, इस बार भी हारे हैं और इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कह रहे हैं। ना मैं लड़ा नहीं लड़े हैं, ना मैं लड़ा था, मैं आपसे घोर आपत्ति करता हूं जिस प्रकार की टिप्पणी। समय का भी अभाव है, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। आपने टिप्पणी नहीं जी मेरा यह कहना है घोर आपत्तिजनक मामला है, आपत्ति हो। मैं ना किसी पार्टी में हूँ, किसी की पार्टी से जीत हार से मेरा कोई लेना देना ना, मैं चुनाव लड़ा हूँ जी। लेकिन ये बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि जीत गर्व करने की नहीं है, पिछली बार से एक सीट कम जीते हैं जी, इसलिए गर्व करने की बात नहीं है। गर्व करने की बात मध्य प्रदेश में है, गर्व करने की बात वहां पर है राजस्थान में। ये बात मैं तुलनात्मक रूप से कह रहा हूँ, इनके हार जीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है जी। चलिए कहीं ना कहीं आपने मान तो लिया, मुझे इस हार जीत से लेना देना नहीं है, अब तक तो आप इस जीत को बता रहे थे। चलिए आप दोनों स्टूडियो में आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।